आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, एडवर्टाइजमेंट। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका वार्म अप करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, रिसेंट मॉक में, संडे वाले मॉक में आया। मेजॉरिटी स्टूडेंट जिनको भी पता है कि लाइव मॉक आते हैं संडे को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सीरियस बच्चे जरूर देते हैं। तो जितने भी सीरियस बच्चे हैं उन्होंने दिया और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा कठिन लगा। तो इस क्वेश्चन की सॉल्व करने का तरीका बताते हैं, वार्म अप करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा। आप मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट में क्या प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये होता है कि मान लो लेट अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 1/10, और 2 साल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल 10 पे 11, 100 पे 121, और अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट जा रही है तो 121 11 से मल्टीप्लाई कर दो 110। यानी आप ये बोलते हो कि 110 पे 121 ये प्रिंसिपल है, ये इंस्टॉलमेंट चली गई, ये प्रिंसिपल है, ये इंस्टॉलमेंट चली गई। 242 यहां पे 210, यानी कि ओवरऑल इंटरेस्ट कितना गया, 32 का गया 210 पे। यानी आपने बोल दिया कि एक साल अगर 10% पर एनम है तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे पता है 20% से कम जाएगा। कम वैल्यू कितनी आएगी, 20% से कम, काफी कम है, 320/210। अगर आप इसको निकालोगे तो 1 पे चला गया और 100, यानी कि लगभग 14 पॉइंट समथिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल, मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यानी कि आपने बोल दिया 1/20, तो 20 पे 21, 20 के स्क्वायर पे 21 का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 400 पे 441, यहां पे भी 441 कर दो, 21 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 420। तो आपने बोल दिया इसका मतलब है 820 पे 882, यानी कि 62 का इंटरेस्ट जा रहा है 820 पे, यानी आपने बोल दिया 62 का इंटरेस्ट जा रहा है 820 पे इंटू 100, यानी कि आपको पता चल गया कि 620 डिवाइडेड बाई 82, यानी कि मेरे को 10% नहीं देना पड़ रहा, उससे कम ही देना पड़ रहा है। इंस्टॉलमेंट का यही फायदा होता है कि आप जब इंस्टॉलमेंट वाला पैकेज लेते हो तो अब जैसे मेरे को अगर मेरा कोई भी इंटरेस्ट है, जितना भी इंटरेस्ट होगा, मतलब अगर मान लो 16% है तो मुझे 16 ना देके कम देना पड़ेगा, 12% है 12 ना देके कम देना पड़ेगा, मतलब 16 का डबल 32 नहीं देना, 32 से कम देना है, 12 का डबल 24 नहीं देना, 24 से कम देना है, 25 का डबल 50 50 नहीं देना, 50 से कम देना है, 20 का डबल 40 40 से कम देना है। कॉमन सेंस। तो आपने बोला इंटरेस्ट गया कितना, लगभग 16600। मैं पढ़ देता हूं एक बार सवाल पूरा, कि हर्षित ने इतने का लोन लिया, 67500 का लोन लिया और रिटर्न किया 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे लिया था उसने। इंटरेस्ट जो उससे पे किया वो इतने रुपए पे किया, ठीक है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ऑल्दो इस टाइप के क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछने का कोई कायदा बनता नहीं है, अगर पूछ लिया तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा रेदर देन ट्रेडिशनल वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या करना है, सबसे पहले आपने बोला 16600, इतना इंटरेस्ट गया 67500 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता हूं मैं। आपने बोला 20 से 20, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये 2 पे जाएगा और लगभग 25% पे चला गया, 25% पे, यानी कि 25% के आसपास, 25 से थोड़ा सा कम इंटरेस्ट गया 2 साल में। क्या 20% आंसर हो सकता है? आपने बोला 40% से थोड़ा सा कम जाना चाहिए, लेकिन ये तो यार काफी कम हो गया, मतलब 25% ऑप्शन का मतलब है 50% से थोड़ा सा कम। ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही बकवास है। और अगर मान लो आप 12% की बात कर रहे हो तो 24% से थोड़ा सा कम, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एक ही आंसर था 16% आंसर। आप ऐसे कर सकते थे तुरंत, लेकिन हो सकता है कई बच्चे बोले कि ये चीज हमें नहीं स्ट्राइक करेगी, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हो। जैसे मेरा पॉइंट समझो आप, कि अगर ऑप्शन मेरे को पता है कि लगभग 24 पॉइंट समथिंग परसेंटेज मेरा आ रहा है, ये वाला मैंने कैलकुलेशन किया, लगभग 24% के आसपास है। अगर 20% होता तो मेरा 40 से थोड़ा सा कम, यानी कि 35 के आसपास आना चाहिए था, या 30 के आसपास आ जाता। लेकिन अगर 25 ले रहा हूं
तो ये तो 50%, मतलब अगर 25% कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की बात की जाती है तो 2 साल में 50 ना देके 50 से थोड़ा कम दिया जाता है। हमने कैसे देखा ये इसमें कि भाई साहब अगर ये बात थी तो 20 ना देके थोड़ा सा कम, और अगर मैं इसकी बात कर रहा था तो मैं 10 ना देके थोड़ा सा कम। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला भी। 12 की तो वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 से थोड़ा कम, ये तो 24 से ज्यादा आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो बचे 16%, आंसर आ जाता। पर अगर मान लो आपको प्रॉपर निकालना है तो आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे ऑप्शन 16% को चेक करना है तो 4/25 होता है, यानी 25 पे चला गया 29, और 25 के स्क्वायर पे चला गया 29 का स्क्वायर 841। ठीक है, तो आपने इन दोनों को जोड़ के भी देख लिया कि पहले तो 67500, और यहां पे अगर मैं ले लेता हूं 16600, तो 00148। तो आपने जब इन दोनों को जोड़ा इसको और इसको, तो 84100 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि यही आंसर है। 29 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 29 से मल्टीप्लाई करोगे, 29 को 100/4 यानी कि 4 7 725, तो ये 725 आ गया, ये 625 आ गया, यानी कि आपने इसको जोड़ा तो 0 5 1350, और यहाँ पे 841 का डबल। तो आपने बोला कि 1350 पे 841 का डबल, तो इसका आधा कर दो, यानी 675। जीरो बस डेसिमल चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि ये तो जीरो तो गायब ही हो जाएगा, आधा करोगे तो 675 पे 841, तो ये ट्रू हो गया। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, बट मैंने तुरंत बता दिया कैसे हो सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2, जब z को 12 और 15 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर x आता है, जब z को 7 और 8 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर y आता है। तो बताओ y माइनस एक्स हमेशा किससे डिविजिबल होगा? सबसे पहले तो आपको पता है d बराबर डी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसको, d बराबर डी क्यू प्लस आर, यानी कि ये है कि ये d, ये d, ये q, ये r, ये q है। तो आपने बोला z को 12 और 15, मतलब 12 और 15 का एलसीएम ले लो 120, तो 120 Q1 प्लस एक्स पहली इक्वेशन, z बराबर 7 और 8 मतलब एलसीएम 56, Q2 प्लस y, इन दोनों को z LHS बराबर है तो RHS आप ऐसे लिख सकते हो 121 Q1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 56 Q2 प्लस y। x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, y माइनस एक्स इधर लिख दो, और इधर 120 Q1 माइनस 56 Q2। तो आप देखोगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे दोनों, मतलब मैं इसमें से 4 बार ले सकता हूं, यानी 4 बार ले लो, तो यहां पे 30 Q1 माइनस और यहां पे 14 Q2, यानी कि ये y माइनस एक्स हमेशा 4 से विभाजित होगा। आसान क्वेश्चन था ये वाला। अब ये सबसे कठिन सवाल है, टीसीएस सोर्स है HCM। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपने बोला 73 इंटू 2 माइनस 2 कितना आ गया 144, और यहां पे लिखो 73 इंटू 3, ठीक है 73 इंटू 3, तो आपने बोल दिया यहां पे कितना आ गया 216, और 210 और 19 प्लस 2 221। नेक्स्ट 75 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है 75 इंटू 2 प्लस 3, और यहां पे मैंने ठीक किया है, ठीक है, और आपने बोला 75 इंटू 3, और यहां पर कितना आ गया 210 और 15 माइनस 3, तो 222, और यहां पर आपका आ गया 153, और यहां पे भी कितना था 140 बिल्कुल ठीक है। और इस वाले को देखो, यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा है 2 से 3 से, या फिर कोई नंबर जुड़ रहा घट रहा है, कोई नंबर जुड़ रहा घट रहा है, ऐसे करके हो रहा है। तो ठीक है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है 210 219 बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, पहले वाला चेक करते हैं कि 72
इंटू 2 से करना है, 72 इंटू 3 से करना है। तो 72 इंटू 2 ये कितना आ गया, 144 माइनस 7 तो 137। अब इसके बाद प्लस 7 चेक करो ये आ रहा है नहीं आ रहा। 72 इंटू 3 210, 206 और 223 पहला ही आंसर है। टफ क्वेश्चन है, पेपर में करना, पर पेपर में करने के लिए बनाए नहीं जाते ये क्वेश्चन, स्किप ही करता है हर कोई। लेकिन हाँ रिपीटिशन आ गया, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो गया आपके पेपर में तब बच्चे कर लेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रीवियस ईयर को थोड़ा ढंग से करवा दें, ठीक है, इसलिए करवाया जाता है। आपने क्या किया, 73 इंटू 2 माइनस 2, मतलब कोई भी नंबर जोड़ना घटाना, एक बार घटाया एक बार जोड़ा, इस वाले में आपने एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ठीक है, और इस वाले में एक बार घटाया, मतलब ये नंबर देखो हर बार अलग अलग है, अलग अलग है, तो ये वाला आंसर ठीक है। ओके बिल्कुल ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, ठीक है, और थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।